अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी हदीसें कही हैं उन तमाम हदीसों को आप दे दीजिए। और उसमें है कि वो जब तक कि मेरे ख़ानदान का, पहली बात मेरे ख़ानदान का होगा, वोलद फातिमा में से होंगे। कौन? इमाम महदी कहाँ से होंगे? इमाम महदी कहाँ से होंगे? ये हदीस पढ़े कि वो मेरे ख़ानदान से होंगे, ये पढ़े हैं? नहीं पढ़े। वो इमाम महदी मेरे ख़ानदान से होंगे, मिन वोलद फातिमा, हज़रत फातिमा के ख़ानदान से होंगे। हज़रत हसन हुसैन को दिखा करके कहा कि इसकी नस्ल से पैदा होंगे। उसके बाद अरब में 7 साल हुकूमत करेंगे या 9 साल करेंगे और खलीफा होंगे। और खलीफतुल्लाह महदी 40 साल दज्जाल करेगा। और कौन करेगा? 40 साल दज्जाल करेगा। सुने, मानते एक को छोड़ देते हैं जी नहीं। अब वो इसीलिए तो मैं कहा ना कि आप, इसीलिए मैं आपसे कहा कि आप अलग अलग दुनिया की हालत आप लोगों को देख के नहीं समझ में आता, सब समझ में आएगा। आप सिर्फ ये करें कि आप अलग से करीजिए, अलग से आप मेरे पास एक बार मिले, तमाम हदीस आपके सामने मैं रखूँगा और आप तमाम रखिएगा। उसमें अगर आपकी बात समझ में आ जाती है जनाब, बहुत अच्छी बात है। नहीं आती है तो वमय्युज़िल्लिल्लाह फला हादिया लह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे को जो समझना था नहीं, फिर वही बात आप कर रहे हैं। अभी ये हदीस जो मैंने अभी पढ़ी, मैंने अभी जो हदीस पढ़ी, सुने, हज़रत महदी जो होंगे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होंगे, ये आप पढ़ें। हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से होंगे, ये पढ़ें। तो आप हदीस ही नहीं मानते हैं। हदीस में है कि वो मेरे ख़ानदान से, हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से होंगे और वो 7 सदीन, वो 7 साल अरब के बाद खलीफा होंगे और वो 12वें खलीफा हमारे होंगे। तो ये तमाम हदीस को मिलाने के बाद आप हिंदुस्तान में एक आदमी को कह दे रहे हैं कि यहाँ इमाम महदी पैदा हो जाएंगे जनाब। तो अरब में जो पैदा होंगे और अरब के बारे में तमाम हदीस की किताबों में बात लिखी हुई है, तो इसको आप क्यों नहीं मानते? देखिए, मैं तो मानता हूँ, अरे उनको मानने कोई वजह होगी ना जनाब कि हिंदुस्तान में पैदा नहीं। आसान को बहस नहीं करना है, ठीक है? सुने, आप अपना जवाब देंगे, हम अपना जवाब। ठीक है, वहाँ तक बात सही है। लेकिन नहीं, 1 मिनट आप ये बता दीजिए कम से कम कि हिंदुस्तान में आएगा ऐसी कोई निशानी आपको मिली क्या? क्या मिली? दमिश्क का माने हिंदुस्तान, दमिश्क नहीं, वहाँ की जोग्राफिकल हालात दिखाना पड़ेगा ना। दमिश्क के मशरिकी जानिब सफेद मीनारे के पास ठहरेंगे, वहाँ पे एक सफेद पुल होगा और टोल गेट होगा, वहाँ पे आपको वहाँ देखना पड़ेगा ना। वो कौन सी जगह है? यहाँ मैंने इंडिया में कौन सी जगह है? दिल्ली में। दिल्ली में तो वो दिल्ली का पैदा हुआ? दिल्ली का पैदा नहीं है, औरंगाबाद का पैदा है। दिल्ली में आए, औरंगाबाद का है, चंपारण का है। अरे वो चंपारण का है भाई साहब। कौन बोला चंपारण का? मैं कहता हूँ चंपारण जिस गांव का है उसके जो चचा हैं उससे मैं बात करवा देता हूँ। अभी आप दिल्ली का मान रहे हैं और वो है चंपारण का। बताइए, आप चंपारण का है और आप दिल्ली का बोल रहे हैं कि सफेद पुल। सॉरी, दिल्ली का मैं कब बोला कि होंगे? वो बोले पटना, बिहार के हैं। धन्यवाद। अरे वो डिस्ट्रिक्ट से निकल गया, मैं फैशन को बता रहा था, जोग्राफिकल हालात बता रहा था। लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ देखो, आप बिहार का जो है वो से आए और दिल्ली में आए, वहाँ से अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है? वो तो उनके बारे में जो जगह बताइए, जो जगह बताएगी कम से कम वहाँ एक बार जाएंगे ना जी। देखिए, जिस जगह फर्स्ट में जहाँ पर बताया कि उनका नुज़ुल, चलिए हज़रत ईसा ही महदी, मेरा कहना है आप कि लोग का कहना कि दमिश्क में आएंगे, तो पहले ज़माना में इस तरह से पूरी अल्लाह क्या रहता है? अल्लाह पाक अभी क्यों पूरी रात में क्या? अभी वक्त ही कहाँ आया है? अभी वक्त ही आया, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। आप ये जानते हैं आग जो निकली, आग किधर से निकली? पहले तो आपको दज्जाल समझो। आप ये बताइए जी। नहीं, पहले सूरज, आप ये हदीस पढ़े हैं कि सूरज जो है पश्चिम से निकलेगा? लास्ट निशानी, अंतिम निशानी, और वो पूरी होने वाली। अच्छा, बहुत करीब। और ये इसके बाद ये मसीह जो आपके आए हैं ये करेंगे क्या काम, ये बता दीजिए। वो तो जो करना है कहीं देखें। नहीं, जैसे ये कि अमनो अमान होगा, अदल व इंसाफ अमान किसके अंदर रहेगा और जो कबूल करेगा वो, अच्छा, या फिर जो नहीं करेगा उसके जी नहीं। वहाँ तो एक पूरी सरजमीन हदीस में है। सरजमीन का मतलब इसके लिए पूरा सरजमीन होगा। अच्छा, तब
कहीं पर सिर्फ मैंने आप एक और जमीन दो चार का मतलब आदमी। आपको उसको समझना पड़ेगा। 10,000 में जमीन एक छोटा सा जमीन भी हो सकता है, कोई एक शहर भी हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है। ओ। सर जमीन पूरे दुनिया में, और पूरी दुनिया कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया चाहे जहाँ जाए, लेकिन इनका आना बेकार हो जाए। शायद अल्लाह पाक किसी तो को इसका जबरदस्ती मतलब नहीं है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहे, इमाम महदी रहे, तो इनके आने का कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। फिर पूरी दुनिया में आदल व इंसाफ है, उसमें इंसाफ पूरी किसके लिए रहता? सरजमीन में। हाँ। जो रहबर को कबूल करता उसके लिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। आप जैसा बोलते थे, जो कबूल करेगा ये दिखा सकते हैं। अभी जो आप बोलते थे ऐसा मक्का दिखा में सकते कितने हैं। लोग थे, कितने अल्लाह के सहाबा नबी लोग के लिए सल्लल्लाहु अंदर वो था या फिर और मुस्लिम 1,31,000 सहाबा थे हज्जतुल विदा में। जो आप दो बोल रहे हैं ना, हज्जतुल विदा जब खुतबा दिया है तो अबू जहल तो भी, अबू लहब भी तो थे, उन लोग के लिए 1,44,000 क्या वो जगह था? वो तो जा चुके थे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं 1,44,000 सहाबा थे हज्जतुल विदा के तो थे। मालूम है हमें। और सुनिए, आधी दुनिया पर उसके बाद हुकूमत हो गई हजरत उमर बिन फैशन खत्ताब वही के में ज़माने गैपिंग में। रहते जब जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन वसल्लम ये जो की क्या एक लाइन में थी, लेकिन पूरी होने में पूरी जिंदगी लगी है। वो तो लगी, लेकिन हजरत ईसा और हजरत महदी इस तरह जो से है, अगर बात समझ ये तो पूरी दुनिया में दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहले कि आपको जिस तरह जमीन का से मतलब समझना पड़ेगा कि पूरी वो भी जमीन होगी चले या फिर ये जमीन का भी मामला समझ लेंगे। उसमें जिसके बदले में कहा गया है कि जिस तरह से ये जमीन मुलयत जुल्मम व ज़ूरा, जुल्म से जैसे ये जमीन भर गई होगी उसी तरह अदलो इंसाफ से भर गई होगी। और जितने लोग होंगे आज जो वगैरह, एक कीड़ा अल्लाह ताला पैदा करेगा उसकी गर्दन में, और वो सारे के सारे का नफ्सी वाहिदा एक मौत मर जाएंगे। और सिर्फ कौन बचेंगे? जो इनके साथ होंगे, पहाड़ी पर से वो उतरेंगे जनाब। और उसके बाद फिर दुआ होगी, फिर सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम, और सिर्फ जो है तो एक मिनट, तो इसका क्या मसला? आप बोल रहे हैं कि सिर्फ वो लोग जो फॉलोवर होंगे वही होंगे और बकिया सब जुल्म वैसे बाकी रहे, कबूल करता उसके लिए, और बाकी जुल्म जैसा चल रहा अब जो चले। कबूल ही नहीं कर रहा रहबर को, तो उसको कहाँ से इंसाफ?